सभी भाइयों ने हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्यों चिंता करता है? जो होगा वो तो होगा। इसके बारे में एक अकबर बीरबल का किस्सा है। उसमें यह है कि एक बार अकबर बादशाह तलवार की धार देख रहे थे कि कैसी धार है। तो धार देखते वक्त उनकी उंगली कट जाती है। उंगली कटी तो बीरबल को बुलाया कि बीरबल, क्योंकि बीरबल ही प्रिय थे और महाबुद्धिमान थे, तो बादशाह ने सोचा वही जवाब दे सकता है और प्रिय थे। तो बीरबल को बुलाया, बीरबल मेरी उंगली कट गई। बीरबल ने कहा कि जापना ये तो अच्छा हुआ। अकबर बादशाह को क्रोध आ गया कि भाई अच्छा कैसे हुआ, मेरी उंगली कटी है और तुम कह रहा अच्छा हुआ। जा यहाँ से, मेरी उंगली कटी है, तुम कह रहा अच्छा हुआ, तो जा तुम। मुझे लगता है कि तुम मेरा शुभ चिंतक नहीं है। तो बादशाह कह दिया तो बीरबल को जाना ही था। तो बीरबल रवाना हुए। रवाना होते वक्त बीरबल ने कहा कि चांपना ये भी अच्छा हुआ। तो कह ठीक है जा। अब कुछ दिन बीते। अकबर बादशाह शिकार के शौकीन थे, तो शिकार के लिए एक दिन रवाना हुए। 4-5 घुड़सवार सेनापति वगैरह कोई साथ में थे। अब वो दिन भर शिकार के पीछे दौड़ते गए, भागते गए। शाम हो गई। अब शाम को इधर सूर्य अस्त होने जा रहा है और बादशाह एक शिकार के पीछे ऐसे भागे तो एक घनघोर जंगल में चले जाते हैं। तो घनघोर जंगल में वहाँ नरभक्षी लोग रहते थे। नरभक्षी जो इंसानों का मांस वगैरह भी खाते थे, ऐसे लोग रहते थे। तो उन्होंने चारों तरफ से बादशाह को घेर लिया। बादशाह को घेर लिया और घेर के पकड़ लिया। बोला है मनुष्य आया है, हम तो देवी को बलि चढ़ाएंगे। पकड़ लिया, कपड़े उतरवा दिए और ले गए। अब देवी के बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। इतने में क्या है कि नरभक्षियों में कोई बुजुर्ग था। उसने कहा अरे सुनो यहाँ, तो इसका शरीर निरीक्षण करो, कहीं अंग भंग तो नहीं है। अगर अंग भंग है तो देवी को बलि नहीं होगी। तो उन्होंने निरीक्षण किया, देखा एक अंगुली कटी हुई है। बोले एक अंगुली कटी हुई है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि छोड़ दो इनको, अगर अंगुली कटी हुई है तो ये अंग भंग हो गया और अंग भंग देवी को बलि नहीं होती। छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, बादशाह खुश हुए कि जान तो बची। वो घोड़े पर सवार होकर भागने लगे। काफ़ी मशक्क़त के बाद में इधर सूर्योदय हो रहा है और वो जंगल से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में भी काफ़ी घोड़ा दौड़ाया, तभी कोई गांव आया। वहाँ पहुँचे, पूछा रही भाई दिल्ली रास्ता कौन सा जाएगा। तो रास्ता लोगों ने बताया, लेकिन पूछा आप कौन है। तो मैं अकबर बादशाह हूँ, दिल्ली का शहंशाह। तो कि जहाँ अपना रुकिए, कुछ पानी चाय तो कहाँ थी, तो अन्न पानी कुछ किया होगा और उनके बाद में वहाँ से जो दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आते ही बादशाह ने सोचा कि अकबर जो बीरबल ने उस दिन कहा था वो बिल्कुल सही कहा, बीरबल को तो तुरंत बुलाना चाहिए। तो बीरबल को बुलाने के लिए आदमी भेजा, बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और बादशाह ने कहा कि भाई बीरबल, मैंने तेरे को उस दिन निकाल दिया क्योंकि तुमने कहा था अच्छा हुआ। तो मैंने सोचा मेरी उंगली कटी है और ये बोल रहा है अच्छा हुआ, तो मुझे क्रोध आ गया, तुम्हें निकाल दिया, लेकिन वास्तव में अच्छा हुआ। तुझे कैसे मालूम था कि अच्छा कि जापना कोई भी बुराई में अच्छाई छिपी होती है। तो क्या हुआ जापना? तो बोले कि कल है जो इस तरह से हम शिकार गए थे और साथी बिछड़ गए। मैं शिकार के पीछे गया और घनघोर जंगल में गया, वहाँ नरभक्षी रह रहे थे। वो पूरा वृत्तांत सुनाया कि उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। तो कि मैंने बोला था ना जापना। तो कि भाई बिल्कुल भाई सही बोला, लेकिन तू जब रवाना हुआ मैंने कहा कि तुम चला जा और तुमने जाते वक्त कहा भी ये भी अच्छा हुआ, तो तेरे लिए क्या अच्छा हुआ, ये बात बता मेरे को। तो बीरबल ने कहा कि जापना
अगर आप मुझे नहीं भेजते तो मैं आपके साथ होता और कल शिकार में भी आपके साथ होता। तो दूसरे साथी तो बिछड़ गए, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं बिछड़ता, क्योंकि मैं तो हर दम आपके साथ रहता हूँ और मेरा घोड़ा हर दम आपके साथ रहता और साथ ही रहता। तो आप और मैं दोनों पकड़े जाते और आपकी तो इस उंगली की वजह से जान बच जाती, और वहाँ बलि किसकी होती? मेरी होती। बादशाह ने सोचा ये तो बात सही है, बीरबल तो नहीं बिछड़ता और इसकी जान वास्तव में इसकी बलि होती। अरे भाई बीरबल, बिल्कुल सही कहा तुमने, धन्यवाद तेरे को, तुम बहुत बुद्धिमान है, आज के बाद कहीं नहीं जाएगा। तो नवरत्नों में था बीरबल, तो बहुत बुद्धिमान था। तो इसी तरह अगर कोई बुराई हुई है आपके साथ, कोई बुरा हो रहा है, तो उस बुराई में भी कोई अच्छाई छिपी होती है, इसी तरह जो आगे कभी काम आती है, अच्छा होता है। इसलिए जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही मानना चाहिए कि अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि होगा वो तो होगा, अनहोनी होनी नहीं, और होनी होए सो होए, फिर तू क्यों चिंता करे, चादर तान के सोए, मस्त रहो, जो होना है होगा। लेकिन ऐसा ये संसार है, थोड़े से दुख में लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं, होगा वो तो होगा ही, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, कोई कर नहीं सकता। जहाँ को तारे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बंको कर सके जे जग बैरी होए। इसमें कहा कि पूरा संसार अगर तुम्हारा दुश्मन हो जाए और परमात्मा तेरे साथ है, तो तेरा कोई बाल भी बंका नहीं कर सकता। और अगर तेरे साथ बुरा होना है तो कोई दुनिया की शक्ति टाल नहीं सकती, बचा नहीं सकती। इसलिए सदैव मस्त रहो, हंसी खुशी जीवन जियो, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। मनुष्य जीने का सही उपयोग करो, कल की चिंता मत करो। हर हर शंभू, जय जय शंभू। परमात्मा को याद करते रहो, अच्छे कर्म करो, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखो, ज़रूरतमंद के काम आओ, गौ माता की सेवा करो, और जितना हो सके अच्छा करो। मेरा तो यही कहना है भाई, परमात्मा को याद रखो हमेशा। हर हर शंभू, जय जय शंभू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम, जय शिव शंभू।